हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री की बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया बच्चों प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। आप लोगों को हेलो एल्केन पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। अब हेलो एरीन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज पूरा बेसिक समझेंगे बच्चों, एक छोटा सा लेक्चर है। कल हम हेलो एरीन की बनाने की विधियां देखेंगे। इसके बाद हेलो एरीन में CX की बंध प्रकृति कैसी होती है बच्चों, जो काम का चीज है उस पर हम बात करेंगे। NCERT के अकॉर्डिंग बच्चों हम बात करेंगे। अब ये यहाँ पे बच्चों हेलो एरीन के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हेलो एरीन के बारे में यदि आप नहीं जानोगे, इसका फार्मूला आपको पता नहीं है, नाम नहीं पता, तो फिर आप लोगों से बच्चों कभी भी इसका रासायनिक समीकरण नहीं बनेगा, इसलिए जानना जरूरी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हेलो मतलब होता है हेलोजन परमाणु। पहले आप लोग समझा करो बच्चों, हेलो मतलब होता है क्या, हेलो एरीन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, हेलो एरीन, हेलो दो चीज से मिलकर बना हुआ। पहले तो बच्चों हेलो, हेलो है ना, मोबाइल में हेलो मतलब हेलोजन समूह। क्या, हेलो मतलब हेलोजन समूह। हेलोजन समूह का मतलब कोई भी समूह हो सकता है जिसे हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आपके हेलो समूह है बच्चों, हेलोजन परमाणु है। दूसरे की बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है एरीन। एरीन का मतलब होता है, एरीन का मतलब होता है या तो बेंजीन, या तो बेंजीन, या इसका सजातीय कोई यौगिक होगा, या इसका सजाती इसके ही जैसा ही मिलता जुलता कोई यौगिक होगा बच्चों, सजाती यौगिक होगा। या तो बेंजीन होगा या तो उसका कोई सजाती यौगिक होगा। क्या होगा, सजातीय यौगिक होगा। क्या होगा, सजाती यौगिक होगा। ठीक है, तो आपका क्या कहलाता बच्चों, है ना, एक प्रकार से एरीन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो ये आपका बच्चों एक प्रकार से एरीन कहलाया। या मान लीजिए बेंजीन है और बेंजीन के साथ प्यारे बच्चों आपका CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी आपका बच्चों बेंजीन का सजाती है। अब जब ये हेलोजन परमाणु, जब ये हेलोजन परमाणु बच्चों इस बेंजीन रिंग या बेंजीन के सजाती किसी यौगिक के साथ जुड़ता है तो बनाता है हेलो एरीन। क्या बनाता बच्चों, हेलो एरीन। कितना सिंपल है कि जब हेलोजन परमाणु, क्या बच्चों, हेलोजन परमाणु या तो हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किससे जाकर जुड़ता है, या डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ेगा या बेंजीन की सजाती किसी यौगिक के साथ जाकर के जुड़ेगा, वो आपका बनाएगा हेलो एरीन, है ना। यानी बच्चों जैसे मैं बात करता हूं कि बेंजीन और इसके सजाती यौगिक, एरोमेटिक यौगिक हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं, उन्हें हेलो एरीन कहते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों को हाइड्रोकार्बन में हमने दो चीज बताया था, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन में एक खुली श्रृंखला वाली बच्चों, है ना, जिसे बोलते हैं एक प्रकार से एलिफैटिक। क्या बोलते हैं बच्चों, एलिफैटिक। एलिफैटिक में आपका समृद्ध विवृत एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग या इसका कोई सजाती यौगिक। तो एलिफैटिक, एरोमेटिक। एलिफैटिक में खुली श्रृंखला पाई जाती है, लेकिन एरोमेटिक में बच्चों आपकी बंद श्रृंखला। तो बेंजीन के सजाती एरोमेटिक यौगिक के साथ जब हेलोजन परमाणु क्रिया करता है तो बच्चों क्या बनाता है, हेलो एरीन बनाता है। क्लियर, समझ में आ गया कि हेलो एरीन है क्या। कुल मिलाकर के आप लोगों को ऐसे भी बेंजीन या उसका सजाती कोई CH3 जुड़ा हुआ, या मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ, ऐसे यौगिक मिलेंगे। ज्यादा लंबे चौड़े यौगिक आपके सिलेबस में नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल अभी यहां पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेलो मतलब हेलोजन परमाणु, एरीन मतलब बेंजीन रिंग। जब हेलोजन परमाणु बच्चों बेंजीन रिंग या किसी एरोमेटिक बेंजीन का कोई सजातीय, है ना, एरोमेटिक यौगिक है, तब उसके साथ बच्चों आपस में क्रिया होता है, मतलब हेलोजन परमाणु बेंजीन या उसके कोई सजातीय एरोमेटिक यौगिक के साथ क्रिया करता है, तो जो यौगिक का निर्माण करता है वो आपका कहलाता है बच्चों हेलो एरीन। क्या कहलाता है, हेलो एरीन। चीजें क्लियर, समझ में आ गया। आज आप लोग नोट ना भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अपने अपने कॉपी में लिख भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों ये बेसिक चीजें हैं। और यदि आप लोगों से बेसिक बन रहा है तो समझिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपसे सब कुछ बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे, जो पढ़ाता हूं उसको लिखते चलें, जो पॉइंट बताता हूं उसे आप साइड में लिख लो कि हाँ ये ऐसा होता है
है ना। बाकी नोट्स में तो आपको मिल ही जाता है, जो बच्चे नोट्स ले रखे हैं तो उनको पता होगा कि सारा चीज मेंशन रहता है। तो जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया, यदि किसी को नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपए। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आप नोट्स फ्री में दे दो। तो प्यारे बच्चों, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जाता है। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 से उठा लेना, देख लेना कि इतना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस साल कोई आपको उतना कंटेंट नहीं देगा जितना मैं एकदम सिंपल वे में समझाया है। तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कराया जाता है। एक छोटा सा अमाउंट इसलिए लिया जाता है ताकि बच्चों, आप सबको पता है कि टीचर भी यदि मेहनत कर रहा है तो उसके भी भाई घर परिवार होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। तो आप लोगों के लिए निरंतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन रहता है। यदि कोई आदमी काम करे या उसको पगार ना मिले, यानी उसके खाने के लिए भी इनकम ना हो, तो वो कैसे काम करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों, हमारे पास यदि 1-2 टीम मेंबर हैं और हम भी हैं, इसलिए थोड़ा सा एक हेल्प सपोर्ट के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज लिया जाता है। कंटेंट एकदम बिल्कुल बेहतरीन रहता है, आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल आप लोगों को क्लियर हुआ कि जैसे मान लीजिए बेंजीन है, और बेंजीन है बच्चों, बेंजीन का मतलब C6H6 है ना, या ऐसे हो सकता है। अब बेंजीन में जैसे मैं बात करता हूं कि क्लोरीन Cl2 जाकर जुड़ गया, तो फिर बच्चों ये ऐसा क्लोरीन जाकर के क्या है, जुड़ जाएगा। तो यहां पे क्लोरीन जुड़ गया और HCl माइनस होकर बाहर हो गया, तो क्लोरोबेंजीन बना दिया। या कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं C6H5 और Cl। तो बच्चों, ये आपका एक प्रकार से हेलोइरीन कहला जाता है कि हेलोजन परमाणु जब किसके साथ जुड़ता है बच्चों, बेंजीन या उसके सजाती किसी भी एरोमेटिक के साथ हेलोजन परमाणु क्रिया करता है, तो जो यौगिक बनाते बच्चों उसे हम हेलोइरीन के नाम से जानते हैं। हेलोइरीन को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो योगात्मक हेलोजन यौगिक, डायरेक्ट सीधा सीधा योग कर जाए, और दूसरा बच्चों हेलोजन प्रतिस्थापन यौगिक। जैसे यहां पर अभी आपने समझा कि यहां पे क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन था बच्चों, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने विस्थापित कर दिया, हटा करके जुड़ गया, इसलिए इसे हम प्रतिस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, प्रतिस्थापन अपक्रिया। लेकिन यहां पे समझिएगा, यदि सनलाइट के उपस्थिति में देखिएगा, थोड़ा सा एक एग्जांपल बताऊंगा, C6H6 है, ये आपका बेंजीन है। क्या है बच्चों, बेंजीन है। बेंजीन का फार्मूला कोई बताएगा जरा, है ना, कुछ इस तरीके से आपका बेंजीन बनता है। ठीक है, यहां भी द्विबंध है, यहां भी द्विबंध है, यहां भी द्विबंध। ठीक है बच्चों, ये बेंजीन है। बेंजीन की क्रिया Cl2 से कराते हैं, 3Cl2, है ना, यहां भी 3Cl2। देखो बच्चों, तो ये जब सनलाइट के उपस्थिति में होता है, तो डायरेक्ट योग कर लेता है, तो C6H6 और Cl6। तो ये प्रकार, ये आपका योगात्मक यौगिक कहलाया। ये भी आपका हेलोइरीन है, लेकिन पूरे के पूरे 6 के 6 यहां पे क्लोरीन जुड़ गए हैं। मतलब बच्चों, कुछ इस तरीके से आपका सभी के पास कार्बन और हाइड्रोजन है ऑलरेडी, तो यहां भी क्लोरीन जुड़ गया, 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 और यहां भी क्लोरीन जुड़ गया, यहां भी क्लोरीन जुड़ गया। हाइड्रोजन है बच्चों, इसलिए बॉन्ड हट जाएगा। हाइड्रोजन इनके पास, सभी के पास बॉन्ड है। एक बंद, जैसे इस कार्बन के पास 3 बंद दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों, ये आपका योगात्मक यौगिक कहलाया। तो यहां पे जो योगात्मक यौगिक होता है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख लेना कि योगात्मक यौगिक का मतलब है कि जब हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट, है ना, एरीन समूह से बेंजीन या उसके सजातीय एरोमेटिक यौगिक से योग कर लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल C6H6 Cl6, एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं, C6H6Br6। ठीक है, यानी 6 ब्रोमीन जुड़ गया, 6 क्लोरीन जुड़ गया। तो इस प्रकार का जो यौगिक होगा वो योगात्मक हेलोजन यौगिक कहलाएगा बच्चों, एक प्रकार से, है ना। योगात्मक हेलोजन यौगिक की जब एरोमेटिक हाइड्रोजन को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बच्चों, एरोमेटिक की हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इससे आप लोग क्या करो कि ये गलत है। कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे ना, फिर कहेंगे कि सर ये आपने गलत लिख दिया था, तो हमने भी गलत लिख दिया। तो जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से सीधे क्रिया कराते हैं, तो सीधा सीधा योग करके बच्चों जो यौगिक बनाता है योगात्मक हैलोजन यौगिक कहलाता है। लेकिन प्रतिस्थापन यौगिक क्या कहलाएगा कि जब हम हैलोजन परमाणु की क्रिया कराएंगे तो वहां से हाइड्रोजन को हटाएगा और हैलोजन आकर के जुड़ेगा। तो ये 2 तरीके से जुड़ेगा। एक तो डायरेक्ट बच्चों नाभिक से जुड़ेगा। नाभिक से जुड़ेगा, इसका मतलब क्या है
सीधा बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ेगा। एक तो सीधा नाभिक से जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा, दूसरा उसके पार्श्व श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापित मतलब पार्श्व श्रृंखला में जो कार्बन है उसके साथ जाकर के जुड़ेगा। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये कैसे हो गया, देखो मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान देना, बड़ा सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कि जैसे बच्चों ये बेंजीन है, बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है, क्या है बच्चों, बेंजीन है। अब इस बेंजीन में यदि मैं कह दूं कि डायरेक्ट इसके कार्बन के साथ, डायरेक्ट बेंजीन के ही कार्बन के साथ क्लोरीन जोड़ दिया, तो इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो गया बच्चों, क्लोरोबेंजीन। तो ये जो यौगिक कहलाया, ये जो यौगिक कहलाया वो कैसा यौगिक कहलाया, नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापन यौगिक। यानी जब हम बात करते हैं कि बेंजीन या कोई भी उसका सजातीय एरोमेटिक यौगिक है, उसके डायरेक्ट नाभिक से यानी कार्बन के पास जाकर के हाइड्रोजन को हटाएगा और हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन परमाणु जुड़ेगा, तो वो यौगिक कहलाएगा बच्चों नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापन यौगिक। सबसे पहले प्रतिस्थापन यौगिक क्या है इसके बारे में तो पता होगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देना बच्चों, तो ये जो यौगिक बनता है वो यौगिक हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक कहलाता है। यानी कोई एरोमेटिक या बेंजीन का कोई सजातीय एरोमेटिक यौगिक है बच्चों, उसके साथ जब हैलोजन परमाणु जाता है तो जितने मात्रा में बच्चों हाइड्रोजन को हटाता है उतना वो जुड़ जाता है और एक नया यौगिक बनाता है। इन जितने हैलोजन परमाणु अटैक किए उतने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, जितने हाइड्रोजन निकले उतने हैलोजन परमाणु जुड़ गया। तो ये आपका बच्चों एक प्रकार से प्रतिस्थापन यौगिक कहलाया या प्रतिस्थापन की क्रिया कहलाई। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ने गया और हाइड्रोजन को वहां से उठा करके और स्वयं जुड़ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रतिस्थापन मैंने पहले भी कराया था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हैलोजन परमाणु को उतनी संख्या में हाइड्रोजन परमाणु को उतनी ही संख्या में हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, फलस्वरूप ये बच्चों यौगिक बनता है। ये दो प्रकार से बनता है, एक तो सीधे डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन से ही जो हाइड्रोजन परमाणु है उसको हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है बच्चों, ठीक है। और दूसरा आपको बताया गया कि ऐसे यौगिक जिसके जो बेंजीन के पार्श्व श्रृंखला में कार्बन जुड़ा होगा और उसके हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके हैलोजन परमाणु जुड़ेगा, तो बच्चों ये इस प्रकार से जो यौगिक बनेगा वो पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापी यौगिक कहलाएगा। अब आप लोगों को लगेगा कि सर हमको तो समझ में नहीं आया। देखो बच्चों मैं आपको बताता हूं, ये बेंजीन रिंग है, यहां पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है CH2 क्योंकि 2 1 3 और यहां पे एक क्लोरीन जुड़ गया। अब बताओ जरा, अब बताओ क्या बेंजीन रिंग से क्लोरीन जुड़ा हुआ है क्या? सर नहीं जुड़ा है। बेंजीन रिंग से क्या क्लोरीन जुड़ा है? नहीं जुड़ा हुआ है। इसका नाम है बच्चों बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजिल क्या नाम है इसका? बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पे ये बेंजीन रिंग है, इसके पार्श्व श्रृंखला में एक कार्बन ही है लेकिन 2 क्लोरीन जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं बच्चों बेंजो। इसका नाम हो जाएगा बेंजल क्लोराइड, ठीक। और मान लीजिए बच्चों ये बेंजीन रिंग है और यहां पे एक कार्बन है और 3 क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजो क्लोराइड, ठीक। बेंजो क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो 2 तरीके से आप लोगों ने समझा, यहां पे 2 तरीका हमने बताया कि ये अलग है बच्चों, ये अलग है। ये डायरेक्ट क्लोरीन नाभिक से जुड़ा हुआ है यानी बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पे जो क्लोरीन जुड़े हुए हैं वो डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन से नहीं जुड़े हुए हैं, बेंजीन के साथ जुड़े कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यौगिक आप ले सकते हो, जैसे मैं कहता हूं CH2 Cl है बच्चों, और यहां पर मैं CH करके यहां पे जोड़ देता हूं, CH2 भी कर देता हूं और यहां पे जोड़ देता हूं बच्चों बेंजीन रिंग, ठीक। यहां पे आपका बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है। अब यहां पे आप लोगों को लगेगा कि सर ये कैसे हो जाएगा, है ना, ये लगेगा ना कि सर ये कैसे हो जाएगा।
तो फिर आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें आप लोगों ने देखा कि हैलोजन परमाणु कहां पे जुड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग के कार्बन से नहीं जुड़ा है, बल्कि किस कार्बन से जुड़ा हुआ बच्चों, बल्कि जुड़ा हुआ है बेंजीन के पार्श्व श्रृंखला में, यानी पार्श्व श्रृंखला में जो कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है उसके साथ हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापन यौगिक बनाया है। यानी यहां के इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन जुड़ा होगा बच्चों। जैसे नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, तो यहां पे हो जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है बच्चों, 3 फेनिल, और कितने 1 2 3, तो प्रोपेन, है ना, ऐसा नाम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी तो यदि मैं कह दूं कि ऐसे यौगिक यदि मिल जाए, जैसे आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ प्यारे बच्चों आपका Br जुड़ा है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट आपका आयोडीन जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग है प्यारे बच्चों, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट आपका फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, तो ये डायरेक्ट कार्बन के रिंग से जब जुड़ते हैं, यानी बेंजीन के रिंग में जो कार्बन होगा बच्चों, ये आपका नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक कहलाएंगे। मतलब जो आपका एरीन समूह है, यानी जो बेंजीन रिंग है या बेंजीन के कोई सजातीय एरोमेटिक यौगिक है बच्चों, उसके डायरेक्ट कार्बन परमाणु के साथ जुड़ते हैं, डायरेक्ट कार्बन परमाणु के साथ जुड़ते हैं। तो बच्चों जब डायरेक्ट कार्बन परमाणु के साथ जुड़ते हैं तो वो आपका नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापन यौगिक कहलाएगा। लेकिन वहीं पे यदि उसके पार्श्व श्रृंखला में कोई कार्बन है और उस कार्बन के साथ जुड़ेंगे बच्चों, तो वहां पे आपका क्या कहलाएगा, पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक। ओके, चीजें क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब 2-4 यौगिक आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, चलो देखो बच्चों 2-4 यौगिकों का नाम आप लोगों को पता करना ही है। ठीक, तो फटाफट यहां पर मैं सबसे पहले एक यौगिक बनाता हूं। ये बेंजीन रिंग हो गया। चलो कोई बात नहीं है, ओके ओके ओके। देखना, चलो सबसे पहला जो यौगिक है बच्चों, ये आपका बेंजीन है। ठीक है, नाम लिखते जाना। ठीक है सर, यहां पे यदि मैं CH3 जोड़ दिया बच्चों, तो इसको बोलते हैं टालुईन। टालुईन क्या बोलते हैं, टालुईन, या इसे बोलेंगे मेथिल बेंजीन। मेथिल भी है ना सर, मेथिल भी है, बेंजीन है, मेथिल बेंजीन। ठीक है, यदि मैं यहां पे बच्चों क्लोरीन जोड़ दिया तो क्या बोलोगे सर, क्लोरीन जुड़ा है इसलिए क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है सर, यहां पे यदि ब्रोमीन जोड़ दिया तो इसका क्या नाम हो जाएगा सर, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक, अब सर यदि मान लीजिए यहां पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहां पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2 जगह। ठीक है, ठीक है, तो मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, अर्थो मेटा पैरा, ये पैरा लास्ट वाला, ये अर्थो पोजीशन होता है, ये मेटा, ये पैरा, ये तो पार्श्व श्रृंखला वाला हो गया, ये अर्थो मेटा पैरा। तो यहां पर मेटा पे जुड़ा हुआ बच्चों मेटा, और 2 क्लोरीन हो गया, डाइक्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, डाइक्लोरोबेंजीन। यदि यहां पे फ्लोरीन जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, फ्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है,
अब जैसे बात करते हैं कि इसको 1 नंबर दें, 2 नंबर दें, 3 नंबर दें, 4 नंबर पे, तो इसका जब IUPAC नामकरण करेंगे बच्चों तो 1 नंबर और 3 नंबर में, जैसे 1 नंबर में और 3 नंबर में 2 जुड़े हैं डाई, तो डाई क्लोरोबेंजीन, है ना, यही तो होगा कि 1 नंबर पे भी जुड़ा है सर और 3 नंबर पे भी जुड़ा हुआ है, इसलिए 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये नाम जरूरी है, आपको ऐसे मिलते रहेंगे तो फिर आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि सर हमको नहीं पता है इसलिए हमसे नहीं बना। ठीक है, और भी हम आपको लेकर चलेंगे, बहुत सारे नाम कराएंगे ताकि बाद में आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है सर, जैसे मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, यहां पे आपका CH3 है और यहां पे आपका क्लोरीन जुड़ गया, तो क्या बोलोगे सर ये आर्थो पोजीशन होता है, ये मेटा, तो मेटा क्लोरोटालुइन, ये टालुइन का है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा मेटा क्लोरोटालुइन। थोड़ा सा आप लोगों को समस्या जाता होगा, जैसे मान लीजिए टालुइन है, ये टालुइन मैंने बता दिया था, इसका ये आर्थो पोजीशन है, ये आपका मेटा पोजीशन है, नीचे वाला पैरा पोजीशन है बच्चों, तो यहां पर हम कह सकते हैं मेटा क्लोरोटालुइन। अच्छा सर, यदि यहां पे आपका CH3 होता और यहां पे क्लोरीन होता सर, तो क्या हो जाता, तो आप बोलते आर्थो क्लोरोटालुइन। जरूरी नहीं है कि क्लोरीन ही जुड़ा हो, जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा CH3 है और पैरा पे ब्रोमीन जुड़ गया, तो आप बोलते पैरा ब्रोमो टालुइन, या ऐसा लिख सकते थे कि 4 ब्रोमो टालुइन। ठीक है, किसी को दिक्कत, अर्थोमेटा पैरा पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों, है ना। जैसे मैं कह देता यहां पे बच्चों आपका Cl है, यहां पे भी Cl है, यहां पे भी Cl है, तो अब क्या करते सर, नंबरिंग कर देते ना, 1 2 3 4 5, तो ऐसे में 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे 3 जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हैं बच्चों, कितने 3, तो इनको बोलते ट्राई, क्या 3 जुड़े हुए हैं सर, क्लोरीन, तो ट्राइक्लोरोबेंजीन। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ट्राइक्लोरोबेंजीन। अच्छा, एक यहां पे भी बताया था मैंने आपको, ऐसे में नंबरिंग की जाती है, आगे हम बात कर लेंगे 1 2 में। ये नामकरण इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आगे चलकर फिर नाम नहीं बताऊंगा, यौगिक आएंगे और जाएंगे, फिर आप कहोगे सर परेशान कर दिए, हमको तो पता ही नहीं था, नहीं तो हमसे बनता, है ना। चलो, जैसे बच्चों यहां पे मैं ब्रोमीन जोड़ता हूं, एक यहां पे ब्रोमीन जोड़ता हूं और एक यहां पे ब्रोमीन जोड़ता हूं, इसका नाम बताओ, तो सर इसका आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, नीचे वाला पैरा पोजीशन है, तो पैरा पोजीशन पे जुड़ गया, कहां पे, पैरा पोजीशन पे जुड़ गया, लेकिन डाई है, 2 ब्रोमीन है, तो पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। ये लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नाम लिख लेना, बाद में ये नहीं कहना कि सर ने नहीं कराया था, नहीं तो हमसे बन जाता, सही है कि नहीं। बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड, आप लोग थोड़ा सा इसका भी नाम लिख लेना बच्चों, यहां पे शायद लिखा था, हाँ यहां पे थोड़ा सा आप लोग लिख लेना, इसका बेंजो ट्राइक्लोराइड, ये भी यौगिक ही है, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक, ये आप लोग लिख लेना, बेंजिल क्लोराइड है, बेंजल क्लोराइड है, बेंजो ट्राइक्लोराइड है। हाँ, इससे ज्यादा मिलेंगे भी नहीं, है ना। यदि अर्थों में तो अर्थों में, या कि बच्चों नंबरिंग कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे यहां पर मैं बात करता हूं, इनको थोड़ा सा हटा देता हूं, जैसे मैंने कहा कि भाई यहां पे मान लीजिए आपका ये है, ये आपका टालुइन है, यहां पे CH3 है, और मैंने कहा कि Cl 3 नंबर पे जुड़ा, 1 2 3, तो कह देते सर 3 क्लोरो
3-क्लोरोटालुइन, क्या कह देते, टालुइन। ठीक है, तो चिंता ना करें, अभी फिलहाल इतना आप लोग तैयार कर लें, और जैसे जैसे बनाने की विधि में जो काम की चीजें आती रहेंगी उनको मैं आपको बताता चलूंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, तो आज के लिए एक छोटा सा लेक्चर शुरू में ही बताया था, एक छोटा सा लेक्चर लेकर आऊंगा बच्चों, और इसके बाद इसके बनाने की विधि को एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, फिर रासायनिक अभिक्रिया मैक्सिमम 2 लेक्चर, फिर अपना आ जाएगा कुछ यौगिक हैं उनको 2-3 लेक्चर में। तो जल्द से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।